हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर मिक्की भाग कर एक इनविटेशन कार्ड लेकर आ रहा होता है और डेविना को बोलता है। वो एग्री हो गए। देखो डेविना डेविना वो कार्ड ले लेती है और देखती है, उसमें लिखा होता है काइंडली रिप्लाई लुइस। लुइस ने अपनी नाम की स्पेलिंग एक बार गलत लिखी थी और फिर दोबारा सही करके लिखता है वो भी। और आगे डेविना बोलती है उन्होंने पार्क वाला ऑप्शन चुना है। मिक्की खुशी के साथ बोलता है मैं जानता हूँ वो हाँ ही कहने वाले थे। डेविना अपनी घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है 11 बजे, अच्छा होगा कि हम अभी चलें। मिक्की तैयारी करने लगता है और भाग कर जाता है, बोलता है मुझे एक स्केच बुक चाहिए। फिर वो एक थैला भाग कर लेके आता है और बोलता है मुझे कुछ एक्स्ट्रा पेंसिल भी चाहिए होगी। वो सारा सामान डेविना को हाथ में दे देता है। फिर वो आगे चमकती हुई आंखों के साथ बोलता है लुइस कैप्टन फेदर को भी देखना चाहेगा, चलो। और फिर वो भागने लगता है। कैप्टन फेदर उसकी वही डक होती है जो लुइस ने गिफ्ट की थी और वो जाके थैला डेविना के फेस पर फेंक देता है और बोलता है और बिस्कुट भी लेने हैं। इतना ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि वो सारे घर में घूम रहा होता है सामान को लेकर और बेचारी डेविना के फेस पर वो थैला फेंका हुआ होता है। गैब्रियल भी उधर ही होता है। गैब्रियल डेविना की ओर देख के बोलता है हैव फन। डेविना उसकी ओर देखकर बोलती है मुड़कर, क्या हम वाकई आपको मना नहीं सकते? तभी गैब्रियल शांति से बोलता है हमने इस बात पर एग्री किया है कि केवल नैनीज ही रहेंगी जिससे बच्चों के लिए चीज़ें आसान हो सके। सुनकर डेविना उसे शक की नज़रों से देखती हुई कहती है केवल नैनी? सुनकर गैब्रियल अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाता है और बोलता है सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे लेकिन थोड़ी दूरी पर होंगे। ये सुनकर डेविना बोलती है क्या मुझे एडम मिल सकता है? गैब्रियल उसकी ओर देखता हुआ बोलता है तुम्हें निको मिल रहा है। डेविना स्माइल करके वहाँ से मुड़कर जाने लगती है। गैब्रियल पीछे खड़ा होता है। डेविना जाती हुई बोलती है अगर ज़रूरी है तो ठीक है, हम उसे सुरक्षित रखेंगे। गैब्रियल बोलता है मुझे पता है तुम रखोगी। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है पार्क की तरफ जहाँ पर बहुत सुंदर सा सनराइज हो रखा होता है। आसपास हवा चल रही होती है। वहाँ पर भागता हुआ मिक्की लुइस बोलकर जा रहा होता है। दूसरी ओर लुइस बैठा होता है बेंच पर अपनी नैनी के साथ। वो भी मिक्की को देखते ही मिक्की चिल्लाता है और उसकी ओर भागने लगता है। दोनों क्लोज आ जाते हैं और गले मिलते हैं और दोनों की नैनी पीछे खड़ी होती है, उन्हें देख रही होती है। सब खुश होते हैं और दोनों वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं एक दूसरे से मिलकर। अभी लिटिल लुइस मिक्की की ओर देखकर बोलता है प्यारी सी आंखें बनाकर मुझे माफ़ करना, हमने तुम्हारा होटल उड़ा दिया। तभी मिक्की बोलता है एक्साइटेड होकर वह मैं भूल गया हूँ, हमारे बीच अब कोई लेन देन कोई कर्ज नहीं है। उसका हाथ पकड़ता है और स्माइल करता है और उसे दूसरी ओर ले जाने लगता है और बोलता है चलो डक को देखेंगे। तभी मिक्की हाथ उठाता है और बोलता है चलो उनको नाम भी देंगे और उनका ओहदा भी तय करेंगे। दोनों हाथ पकड़ के जा ही रहे थे तभी मिक्की को याद आता है और बोलता है ओ हमने तुम्हारे लिए कुकीज़ बनाई हैं। और वो उसे कुकीज़ निकाल के देता है नैनी से लेकर और एक सुंदर सा डिब्बा उसके हाथ में देता है और वो देखकर बोलता है बहुत प्रीटी है। इस अपनी नैनी की ओर देखता है और बोलता है क्या मुझे एक मिल सकती है न्यू एमी? तभी वो बोलती है बस एक दो, ओके बोलना मत, हमने लंच पैक किया है। दोनों बच्चे हाथ पकड़कर दूसरी ओर भागने लगते हैं। चारों तरफ फूल गिर रहे होते हैं। इतनी खुशी होती है माहौल में और वहाँ पीछे खड़ी डेविना और नैनी स्माइल करते हुए उन्हें देख रही होती है। तभी वो उनकी नई नैनी बोलती है नर्वस होकर ये लोग सारी कुकीज़ खा जाएंगे है ना? डेविना कहती है तो फिर हमारे लिए लंच ज़्यादा बच जाएगा। डेविना बोलती है न्यू एमी। तभी वो दूसरी नैनी बोलती है हाँ आई थिंक एमी तो 3 नैनी पहले वाली थी। और फिर वो नर्वस होकर बोलती है उनमें से कोई भी ज़्यादा दिन टिकी नहीं। और वो चमकती हुई आंखों के साथ उसे बोलती है मैं जोसेफ हूँ, तुम मुझे जो बुला सकती है। और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। डेविना स्माइल करती हुई उसकी ओर हाथ बढ़ाती है और हैंड शेक करती है और बोलती है मैं डेविना हूँ। तभी वो दूसरी नैनी बोलती है ओह मैं जानती हूँ, मैडम ने मुझे इस बारे में बताया था। ये सुनकर डेविना थोड़ी हेजिटेट करती है और बोलती है क्या बोला था उन्होंने? तभी नैनी बोलती है अपने मुंह पर हाथ रखकर थोड़ी घबराती हुई उन्होंने कहा था कि तुम्हारी नज़रों में अच्छे बनकर रहना। सीन शिफ्ट होता है डक की तरफ जहाँ पर एक प्यारी सी डक पानी में तैर रही होती है। दोनों बच्चे उसे देख रहे होते हैं। तभी मिक्की बोलता है उसकी तरफ उंगली उठाकर और वो वाली उनकी लीडर है। ये सुनकर लुइस की आंखें चमकने लगती है और तुम उसके बाल संवारने के अंदाज से बता सकते हो। तभी लुइस की नज़र दूसरी ओर जाती है और वो बोलता है वाह वो क्या है? तभी हम देखते हैं बहुत सारे नैनी, बीच में बहुत सारे बच्चे जिन्हें थोड़ा बांध कर बैठाया गया था। उनकी वो गाड़ी जो मिक्की और
लुइस के पास से गुजरती है और एक बच्चा लुइस की ओर कांपता हुआ हाथ बढ़ाता है और उसे देखकर लुइस थोड़ा डर जाता है और मिकी पीछे खड़ा हुआ उन्हें घूर रहा होता है और बोलता है, ये क्या कर रहे हैं। लुइस कहता है, जरूर उन्होंने कोई शरारत की होगी या बुरे बच्चे रहे होंगे। तभी एक नैनी जो मिकी को बहुत ज्यादा घूर रही थी, मिकी भी उसे उसी की तरह घूरता है। दूसरी ओर बैठी डेविना बेंच पर देख रही थी ये सब और वो अपने मन में सोचती है, 3 नैनी के हिसाब से बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं। इसकी नैनी जो डेविना के कान की तरफ आती है और डेविना थोड़ी सी घबरा जाती है और वो आगे बताती है, तुम्हें माफिया के बारे में तो पता ही होगा। ये सुनकर डेविना घबराती हुई जोसेफ की ओर देखती है और बोलती है, मैं क्या। तभी जोसेफ उन नैनी की तरफ इशारा करके कहती है, वही नैनी माफिया इस पार्क पर राज करती है। ये सुनकर डेविना थोड़ी नर्वस हो जाती है और बोलती है, वे नैनी माफिया हैं, क्या वे सब एक ही कंपनी से हैं। जोसेफ डेविना को घूरते हुए गहरे राज की तरह बताती है, एक मेगा एजेंसी है, वे एक साथ डजन्स बच्चों को लेकर जाती हैं और एक टेक केयर की तरह, बस उतना ही नहीं। और तभी वो रुक जाती है। दूसरी ओर हम देखते हैं एक बच्चा रो रहा होता है चिल्लाकर उन नैनी के पास। तभी वो नैनी एक लॉलीपॉप लेकर उस बच्चे के मुंह में घुस देती है और वो बच्चा जो फूंकी मार रहा था उसे खाता हुआ वो चुप हो जाता है। जोसेफ आगे अपनी बात कंप्लीट करती है, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी रेपुटेशन। दूसरी ओर एक नैनी खड़ी होती है बच्चों को लाइन में लगाकर और एक नैनी हाथों से उठाकर बच्चे को फिसलने वाले झूले पर बैठा देती है। वो बच्चा स्लाइड करता हुआ नीचे आ जाता है झूले से। फिर वही बच्चा जाके लाइन में पीछे की ओर लग जाता है। फिर वो नैनी एक नए बच्चे को उठाती है। इसी तरह से उनका काम चल रहा होता है। सारे बच्चे रोबोट की तरह खड़े होते हैं। सारा काम उनका फीलिंग लेस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भी खुश नहीं है, ना ही नैनी और ना ही वो बच्चे। दूसरी ओर मिकी और लुइस खड़े होते हैं। लुइस जो इनोसेंट है उन्हें देखकर बोलता है, देखने में तो मजा आ रहा है। मिकी बोलता है मुंह बनाकर, क्या वाकई। लिटिल लुइस खुशी के मारे उससे रुका ही नहीं जाता। वो जाकर उनकी लाइन में पीछे लग जाता है। तभी माफिया नैनी उसे अपने हाथ में उठा लेती है लाइन में से और वो हवा में लटका हुआ बोलता है, हाय। और वो माफिया नैनी बोलती है, इसके पास तो वेस्ट ही नहीं है। और वो लुइस को दूसरी तरफ जमीन पर गिरा देती है। बेचारा लुइस जो हवा से नीचे जमीन पर गिरा होता है, उसे पसीने आने लगते हैं। बेचारा डरा डरा सा। तभी मिक्की को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उस नैनी से बोलता है, हे, ये भी स्लाइड पर जाना चाहता है। तभी नीचे गिरा हुआ लुइस बोलता है, इट्स ओके, हम झूले का यूज कर लेते हैं। तभी मिक्की चिल्लाता हुआ बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अब लुइस को भी शामिल करो वरना पछताओगी। ये सुनकर नैनी माफिया अपने वाले बच्चे को उठाती है और उससे बोलती है, मेरा एक शेड्यूल है बच्चों को लेकर। और वो जाकर उस बच्चे को स्लाइड गिराती हुई मिक्की की ओर देखकर बोलती है, स्लाइड पर 3 बार, झूले पर 5 धक्के और मंकी बर्स पर 1 चक्कर मिलेगा और फिर लंच के लिए वापस गाड़ी में। फिर वो मिक्की की साइड से निकलती हुई जाती है और बोलती है, मेरे पास फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। फिर वो दोबारा एक बच्चे को उठाती है झुलाने के लिए। मिक्की सामने से बोलता है, मेरे फादर। और तभी वो बच्चा घबरा कर की ओर ना में सर हिलाता है। मिक्की रुक जाता है और वो माफिया नैनी मिक्की की ओर आती है एक क्रीपी सी स्माइल लेकर और कहने लगती है, मिक्की ये देखकर घबरा रहा होता है। वो नैनी कहती है, काश तुम्हारे पेरेंट्स भी चाहते कि तुम मज़ेदार चीज़ें करो। उन्हें तुम लोगों को हमारी जैसी एक स्टेलर नैनी सर्विस में साइन कराना चाहिए था। फिर वो उसके पास आती है और ज़्यादा कान के और इविल फेस बनाती हुई कहती है, सॉरी, तुम्हारी नैनी एक आलसी गाय है। बैकग्राउंड में जो और डेविना बेंच पर सामने बैठी हुई दिखती हैं, जो मजे कर रही होती हैं। कि जिसने ये सुना था और उसके कानों में ये आवाज़ गूंजने लगती है। जाती हुई माफिया नैनी बोलती है, आओ अब आगे बढ़ो। मिक्की ये सुनकर नीचे देख रहा होता है जमीन पर और बोलता है उस नैनी को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मिक्की ये सुनकर काँप रहा होता है। तभी लुइस पीछे से आता है और उसके हाथ रखता है कंधे पर और मिक्की काँप रहा होता है। लुइस पीछे से उसे स्लोली आवाज में बोलता है, रहने दो मिक्की, हम उनके जाने तक का वेट कर सकते हैं या फिर हम वापस डक के पास जा सकते हैं। मिक्की बोलता है मुट्ठी बंद करते हुए, नहीं। ये सुनकर लुइस थोड़ा घबरा जाता है। तभी मिक्की बोलता है, ये एंजेलिनी के सम्मान पर एक प्रहार है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और मिक्की बहुत गुस्से में दिख रहा होता है। दूसरी ओर डेविना अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर सोच रही होती है कि वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी वाली नैनी जोसेफ बोलती है, तुम्हें क्या लगता है वो सब क्या खिचड़ी पका रहे हैं। और मिक्की जो जमीन पर रोल रोल कर कर जा रहा होता है। डेविना देखकर बोलती है, देखने से तो लग रहा है सीक्रेट एजेंट। जोसेफ कहती है,
ओ लुइस को भी गेम खेलना बहुत पसंद है। तभी मिक्की एक पेड़ के बीच से अपना हाथ निकालता है बाहर की तरफ और एक टक अपने हाथ पर बैठा कर रखता है जो उसकी कैप्टन फेदर है और वो बोलता है, क्या दिख रहा है तुम्हें कैप्टन फेदर? बेचारा लुइस जो पेड़ के बीच से झाड़ियों में से झांक कर हंसता हुआ देख रहा होता है और बोलता है, दुश्मन का बेस अभी भी बिना सुरक्षा के है और यही हमारा चांस है। दूसरी ओर हम देखते हैं सारे बच्चे थके हुए बैठे होते हैं बेचारे मन मार कर। उनकी एक नैनी माफिया बोलती है, नहीं सबको सिर्फ आधा आधा जूस बॉक्स मिलेगा, अगर उन्होंने ज्यादा पी लिया तो उन्हें बाथरूम ब्रेक देना पड़ेगा। माफिया नैनी बातों में लगी होती है। दूसरी ओर मिक्की और लुइस छुप छुप कर उनकी गाड़ी से चिपक चिपक कर बच्चों के पास आ जाते हैं और एक बच्चा उन्हें देखकर बोलता है, क्या कर रहे हो तुम? ये सुनकर मिक्की उस बच्चे के मुंह पर हाथ रख देता है। वो बच्चा थोड़ा डर जाता है और अपना सलाइवा अंदर सटकता है। मिक्की बोलता है अपने मुंह पर उंगली रखकर, हम तुम्हें यहाँ पर फ्री करने आए हैं। दूसरी ओर घबराया हुआ लुइस बच्चे की बेल्ट खोल रहा होता है और बोलता है, मिक्की इसकी नोट बहुत ट्रिकी है। मिक्की बोलता है, जल्दी करो लुइस, और वो अपने वाले बच्चे की नोट खोल देता है। दूर बैठी बेंच पर दोनों नैनी ये सब देख रही होती है। डेविना घबराई हुई कहती है, वो सब क्या कर रहे हैं? तभी दूसरी नैनी बोलती है, ओ डियर। उसी समय वहाँ पर माफिया नैनी आ जाती है मिक्की और लुइस के पास। मिक्की और लुइस थोड़ी घबराई हुई दिख रहे होते हैं और वो फ्रीज हो जाते हैं। माफिया नैनी बोलती है, ये तुम? जब तक मिक्की और लुइस सारे बच्चों की बेल्ट खोल चुके होते हैं और वो भागते हुए बोलते हैं, हमने जेल तोड़ दी, और वो बहुत खुश लग रहे होते हैं। उनके पीछे माफिया नैनी आंख बड़ी कर उन्हें देख रही होती है। माफिया नैनी उन बच्चों के पीछे पीछे भाग रही होती है और सारे बच्चे आगे दौड़ रहे होते हैं। एक सामने से बच्चा आता है और वो अपनी जैकेट उतारने लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पेट पर बॉम्ब लगा है, लेकिन ये सब नाटक कर रहा होता है। वो बेचारा आजाद हुआ होता है, वो अपनी फ्रीडम को फील कर रहा होता है। दूसरी ओर एक लड़की पेड़ पर चढ़ रही होती है। उसकी नैनी बोलती है, अभी नीचे आओ। वो ऊपर उसे पीछे मुड़कर देखती है पर वो नहीं आती। एक बच्ची पानी में जाकर कूद जाती है और पानी में छप छप करती है। उसकी नैनी बोलती है, प्लीज पानी में नहीं। दूसरी ओर लुइस चिल्लाकर बोल रहा होता है, जाओ जाओ, जैसे वो उस बच्ची को मोटिवेट कर रहा हो। दूसरी ओर से मिक्की चिल्लाकर बोलता है, सबको दिखा दो कौन है बॉस। और तभी उसे पीछे से कोई उठा लेता है और वो डेविना होती है। वो मिक्की को हाथ में लटका के रखती है और उससे पूछती है, मिक्की एग्जैक्टली बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तभी नीचे खड़ा हुआ लुइस बोलता है, प्यारी आंखों को दिखाकर, हम तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये सुनकर डेविना मिक्की की ओर देखती है और घूरती हुई बोलती है, क्यों? मिक्की थोड़ा काँप रहा होता है, बोलता है, उसके एक मामूली से ऑर्गेनाइजेशन की एक मेंबर ने हमारे। तभी नीचे खड़ा हुआ लुइस चिल्लाकर बोलता है, पीछे की तरफ इशारा करते हुए। पीछे से एक माफिया नैनी आ रही होती है, उसने तुम्हें लेजी काऊ कहा था। डेविना ये सुनकर मिक्की को अपने हाथों से नीचे उतारती है और उसे खड़ा कर देती है। दूसरी ओर जोसेफ स्माइल कर रही होती है मुंह पर हाथ रखकर। मिक्की नीचे खड़ा हुआ चिल्लाकर बोलता है, ये हमारे सम्मान की बात आ गई थी। तभी ये सुनकर डेविना सांस छोड़ती है, स्माइल करती है और बोलती है, मैं देख रही हूँ। जलती भुनती एक माफिया नैनी आती है और वो इशारा करती है मिक्की की ओर और गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें आखिर क्या समस्या है? ये सुनते ही लुइस और मिक्की डेविना के पीछे जाकर छुप जाते हैं और डेविना एक स्माइल के साथ उसे बोलती है, सारी ट्रबल के लिए मैं आपसे अपोलॉजी चाहती हूँ। तभी वो माफिया नैनी बोलती है, तुम आखिर किस तरह की नैनियाँ हो जो अपने इस बिगड़ैल बच्चों को ऐसे तांडव करने दे रही हो? तभी पीछे खड़ी जो बोलती है, किसके बच्चे तांडव कर रहे हैं? और वो मुंह बनाकर ये सब बोल रही होती है और पीछे की तरफ उस माफिया नैनी के बच्चे उछल कूद कर रहे होते हैं। और तभी डेविना तिरछी नजर से साइड को देखती है और अपना गला साफ करते हुए बोलती है, हाँ हम बस निकल ही रहे थे। डेविना दोनों बच्चों को आगे कर देती है और बोलती है, चलो लेट्स गो। पीछे खड़ी वो माफिया नैनी चिल्लाकर गुस्से में बोलती है, मुझे उम्मीद है कि तुम इन्हें सजा जरूर दोगी। ये सुनकर डेविना पीछे की ओर स्माइल करती हुई बोलती है, डोंट वरी। और वो देखती है वहाँ पर नैनी नहीं होती है। नैनी सब बच्चों को उनकी रस्सियों से खींच खींच के उन्हें लेके जा रही होती है। उन बेचारी नैनियों ने उन बच्चों को इसलिए बांधा था क्योंकि वो बच्चे नहीं, बहुत बड़े वाले शैतान है। डेविना मुड़कर उन नैनियों को देखती हुई बोलती है, उन्हें अपने किए का फल जरूर मिलेगा। डेविना दोनों बच्चों को बोलती है, चलो एक दूसरे को गुड बाय कर लो। दोनों बच्चे एक दूसरे को गले लगाते हैं और मिक्की स्माइल के साथ बोलता है, चलो जल्दी दोबारा यहाँ आते हैं। लुइस स्माइल करता हुआ बोलता है, मैं तो हर दिन फ्री हूँ। और तभी प्यारा लुइस अपनी नैनी से बोलता है, सॉरी न्यू एमी, क्या तुम मम्मा को ये सब बताओगी? जोसेफ ये सुनकर उसके सर पर थपथपाती है और प्यारी सी आवाज में कहती है, मैं जानती हूँ तुम अपने दोस्त की केवल हेल्प कर रहे थे। और हम जाते हुए मिक्की और डेविना को देखते हैं कि डेविना की ओर देखता हुआ बोलता है, मुझे अभी भी कोई पछतावा नहीं है। डेविना बोलती है। तभी अपने कैरी बैग से एक बिस्किट, एक कुकी निकाल कर उसे देती है और बोलती है, गुड।
और मिकी ये सुनकर बोलता है, जैसे वो थोड़ा चौंक गया हो, और वो अपनी कुकी को लेकर खुश होता है और बोलता है, क्या तुमने उस लड़की को फोन में भागते हुए देखा? तभी डेविना बोलती है, हाँ देखा। डेविना मिकी को देखकर ब्लश कर रही होती है और बोलती है, जब वो लड़की पहुंचेगी अपने घर तो उसके पेरेंट्स के पास पूछने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तभी मिकी और डेविना घर पहुंच जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आया निको कहाँ गया था, क्योंकि वो कहीं पर भी नहीं दिखा। मिकी घर आते ही स्माइल करता हुआ बोलता है, वी आर बैक, और सामने बैठा गैब्रियल जो कॉफी के साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है पूछता है कि कैसा रहा सब। तभी मिकी बोलता है एक्साइटेड होकर, लुइस ने मेरे नए सेकंड इन कमांड के लिए योग्यता साबित कर दी है। मिकी आगे स्टाइल करता हुआ चमकती हुई आंखों के साथ पंच को अपनी टेबल पर मारकर बोलता है, हम दोनों मिलकर अनस्टॉपेबल हैं। ये सुनकर गैब्रियल थोड़ा घबरा जाता है और वो डेविना से पूछता है, क्या मुझे इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए? डेविना जो टेबल पर रखे ग्लास को सही से रखती है और बोलती है, प्लेग्राउंड में बस एक छोटा सा टर्फ वॉर हो गया था। मिकी आगे बोलता है अपने पापा को देखकर और हाथ में दूध लेकर, हमने अभी 1 डज़न बच्चों को फ्री करा है। और तभी डेविना बोलती है आँख बंद करके उंगली उठाकर, कोई हर्ट भी नहीं हुआ है। निको बोलता है, मैं ग्लैड हूँ कि मैंने ये सब फिल्म भी कर लिया है। और तभी खुशी खुशी मिकी आगे बोलने लगता है, अगली बार हम एक आर्ट म्यूजियम में जाएंगे ताकि मैं लुइस को प्रोस्पेक्टिव मतलब देखने का नजरिया के बारे में समझा सकूं। ये सुनकर गैब्रियल खुश हो रहा होता है और मिकी आगे बोलता है, और फिर हम, और तभी रिंग बजने लगती है और गैब्रियल अपना फोन निकाल कर देखता है। वहाँ से खड़ा हो जाता है और बाहर की तरफ जाने लगता है और फोन पर बोलता है, मदर व्हाट अ सरप्राइज। दूसरी ओर हम गैब्रियल की मदर को सोफे पर बैठा देखते हैं। वो बोलती है, गैब्रियल वैलेंटाइन उस दिन बड़ी जल्दी में आई थी, क्या तुम ठीक हो? ये सुनकर गैब्रियल को की ओर घूर कर देखता है और बोलता है, वेल आपसे मिलने आई थी। निको का चेहरा ये सुनते ही सिकुड़ जाता है, क्योंकि उसे पता है उन लोगों ने क्या किया था। गैब्रियल निको को घूरता हुआ बोलता है अपनी इविल साइड में, क्या ये उसकी शराफत नहीं है? ये सुनकर उसकी मदर बोलती है, सवाल से बचो मत, तुम कैसे हो और मेरा ग्रैंडसन कैसा है? सुनकर गैब्रियल मिकी की ओर देखता है और बोलता है, हम। और तभी मिकी को देखते हैं जो चिल्ला रहा होता है और दूध मुंह से निकाल कर बोलता है, हे ये चॉकलेट दूध नहीं है। और गैब्रियल हंसता हुआ बोलता है एक स्माइल के साथ, अच्छा है। और तभी गैब्रियल की मदर बोलती है, इसका फैसला तो मैं ही करूंगी। मिचेल को नीचे मिलने के लिए लेकर आओ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। ये सुनकर गैब्रियल कहता है, नेक्स्ट वीक से अगला वाला हफ्ता कैसा रहेगा? दूसरी ओर हम देखते हैं गैब्रियल की मदर के हाथ में एक फ़ोटो होती है, जिसमें एक साइड तो गैब्रियल की मदर है, वो भी यंग वाली, और दूसरी ओर कौन है वो रेड हेयर वाली, ये आप मुझे बताना कमेंट में। गैब्रियल की मदर स्माइल के साथ हंसकर बोलती है फ़ोन पर गैब्रियल को, परफेक्ट। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। सो गाइस, आपको ये एपिसोड भी बहुत अच्छा लगा हो या जैसा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना, जिससे मैं थोड़ी मोटिवेट हो सकूँ आगे और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड